हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालू पूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, इसकी पहचान जो है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके साथ मिलती जुलती ही है, पर इसमें क्या होता है, जो टाइमिंग होती है वो बताई गई होती है। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी पहचान जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसी ही होती है, परंतु इसमें निश्चित समय या अनिश्चित समय जो है वो दिया गया होता है। तो मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखाती हूँ। मेथड, क्या मेथड है? सब्जेक्ट, ये इसके सेंटेंस का मेथड है, प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेम ही है जैसे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि जो हैज है वो सिंगुलर के साथ लगता है और जो हैव है वो लगता है प्लूरल के साथ। जैसे कि आई, यू, वी, दे के साथ लगेगा हैव बीन, और शी, ही, इट या किसी के नाम के साथ लगेगा हैज बीन। इसमें एक एक्सेप्शनल है जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, आई वो सिंगुलर है लेकिन तब भी उसके साथ हैव लगता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर जो टाइम है वो निश्चित हो तो हम लगाते हैं सिंस। सेंटेंस में सिंस का यूज होता है। अगर जो टाइम है वो अनिश्चित हो तो हम लगाते हैं फॉर। तो इसमें सिंस और फॉर का जो है यूज होता है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, कि टाइम जो है वो निश्चित है या अनिश्चित है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिंस की। सिंस यूज होता है, मैंने आपको बताया, निश्चित समय के लिए, टू डिनोट द पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग 11 o'clock। जो टाइम है वो निश्चित है, पता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आ गई, सिंस जनवरी मंडे। इसमें भी प्रॉपर टाइमिंग पता है। या फिर आ गया सिंस 19th century। तो ये एग्जाम्पल्स आ गई सिंस जिसके साथ यूज होता है। अब मैं आपको इसी के साथ एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बना के बताती हूँ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। एक और एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। तो इधर क्या यूज हुआ? फॉर। इधर क्या यूज हुआ? सिंस। अब मैं आपको फॉर का एक बार इस तरीके से समझा देती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको सिंस समझाया था। फॉर कैसे यूज होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अनिश्चित समय के लिए।
ये आपको याद रखना है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एन आवर, 2 hour, 3 hour, etc. For 10 days, 3 months or years, etc. Weeks, we can say, या फिर एजिस के लिए 1 शताब्दी हो गई, 2, 3, इस तरीके से। तो ये सिंपल सेंटेंस जो है मैंने आपको 2 बना के बता दिए हैं। इसके बाद अब इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। नेगेटिव इसका जब हमने बनाना है तो इसमें क्या होगा, जो नॉट है, जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें नॉट जो है वो बीन के बाद नहीं आएगा। जैसा कि हम देखते थे जो हेल्पिंग वर्ब होता था हम उसके बाद लगाते थे नॉट, लेकिन इसमें तो ये हेल्पिंग वर्ब है पूरा, बट नहीं, हमें जो नॉट लगाना है वो हैज या हैव के बाद लगाना है। तो क्या बन जाएगा इसका, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो मुझे लगता है आपको अब समझ आ गई होगी। ये आपको याद रखना है जो नॉट है वो कहाँ लगता है। सेम अब जब अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या करना है इंटेरोगेटिव में, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हमने सिर्फ हैज को बाहर लाना है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, हम लगा देंगे हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस। सेम सेंटेंस यहां पर आ गया नॉट। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए प्लीज, मैं आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। और कोशिश कीजिए कि आप मुझे इसी तरीके से एक सेंटेंस लेके उसकी 4 फॉर्म्स बना के भेजिए, जैसे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। अगर आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।